अरे गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? होमवर्क वगैरह किया? यस सर नो? आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने कल, वो अगर किया होगा तो आज का सेशन तो बहुत फटाफट फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर टाइम लगाओगे कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? चलो, शैल वी स्टार्ट? तो चलो यार गाइस स्टार्ट कर देते हैं। और देखो कल कौन सा क्वेश्चन किया था आपने, ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है क्या कुछ? कल हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, हाफ एन आवर लगा के सिर्फ एक क्वेश्चन किया था। एनी स्टूडेंट एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 एकदम परफेक्टली सबने सॉल्व किया है, 2-3 बार एटलीस्ट सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसमें बच्चे आप लोगों को ना कन्फ्यूजन वगैरह होने के बहुत चांसेस है। बोलो, किया है सॉल्व? होमवर्क किधर है फिर? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो ना, धड़ 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 भेजने का, एक ही बच्चे ने भेजा है। ओके, एनी डाउट्स इन क्वेश्चन 12? यस, एनीबडी? एनीवन? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 12? अच्छा बाबा, कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज? एनी न्यू ज्वाइनी टुडे? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पहले के वीडियोस पहले देखो एंड फिर ये वाले मतलब सीक्वेंस में चलो। ठीक है, एकदम फास्ट ट्रैक मोड में पहले आप फिनिश कर लो, हमारे साथ में आ जाओ, एक एक दिन में 4-5 वीडियोस देख देख के। ठीक है, ओके चलो। तो अरे मुझे ये तो बताओ बच्चों, डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 12 में? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 12? बोलो, क्वेश्चन 12 में कोई भी डाउट है क्या? क्या डाउट है बोलो? यस यस लिख रहे हो, क्या डाउट है? नो डाउट? ओके, तो एनडी लिखो ना फिर, डाउट नहीं है तो। चलो ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसका सॉल्यूशन इतना भारी है, भारी मतलब प्रेजेंटेशन पार्ट, ये जो आप एकदम शॉर्टकट वे में आप लोग जो चीजें कर सकते हो, जो चीजें शॉर्टकट वे में होती है वो चीजें इतनी लॉन्गकट वे में किया है ना उन्होंने। ठीक है, बट अब हम लोग ना सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस नाउ आई थिंक आप लोग भी केपेबल हो गए हो अच्छी तरह से तोड़ करने के लिए। ठीक है, तो भी फटाफट से हम लोग खुद ही शॉर्टकट वे में सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेडर, एक ट्रेडर है जो ऑफर करता है डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस एंड येट मेक्स 20% प्रॉफिट। और फिर भी वो कितना प्रॉफिट कमाता है? 20% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, ओके, ट्रेडर ने कितना किया, कितना ऑफर किया डिस्काउंट? 25% कैटलॉग प्राइस पे। तो अगर हमें हमारी कुछ रफ में वर्किंग करनी है, ₹100 पे 25%, कैटलॉग प्राइस हमने अज्यूम किया कि वो 100 है। ठीक है, 100 पे 25% का डिस्काउंट देता है, 100 का 25% मतलब 25 रुपीज। तो वो कितने में बेच रहा है? नेट सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है उसकी? नेट सेलिंग प्राइस नेट सेलिंग प्राइस 75 रुपीज। ठीक है, एंड येट मेक्स प्रॉफिट 20%, वो प्रॉफिट कमाता है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, जितना खुद से आता है उतना करेंगे। ठीक है, 20% प्रॉफिट कमाता है, कुछ बोला नहीं है तो वी विल अज्यूम कि वो कॉस्ट का 20% कमा रहा है। ठीक है, तो लेट अस टेक अगेन अज्यूम कर लो कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, उस पर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना रुपए हो गया? 120 रुपए। क्या होगा? इसकी सेलिंग प्राइस है। या फिर इसको ना हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस। यस और नो? वो क्या बोल रहे हैं? 20% हम प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? कॉस्ट का। अगर ये 100 है तो 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपए, तो 120 रुपीज। यहां तक इतनी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ये यहां तक रीड आउट करने के बाद में। ठीक है, चलो आगे रीड आउट करते हैं। इफ ही गेन्स ₹160 पर रेडियो, अच्छा उसको गेन हो रहा है 160 पर रेडियो, उसको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस ऑफ द रेडियो? कैटलॉग प्राइस क्या होगी रेडियो की?
ठीक है, आपको क्या निकालना है? कैटलॉग प्राइस निकालना। ओके, तो आपने किसको 100 लिया था? कैटलॉग प्राइस। ये क्या था? कैटलॉग प्राइस है ना, कैटलॉग प्राइस को ही आपने 100 लिया था। यहाँ तक ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। गाइस क्वेश्चन समझ में आया? एवरीवन क्वेश्चन रीड हो गया? क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक रेडियो पे 160 रुपीज कमाते हो आप, एक रेडियो पे 160 रुपीज गेन कर रहा है वो एजेंट, ठीक है, 160 रुपए एक एजेंट पे गेन कर रहा है, तो कैटलॉग प्राइस कितनी है वो निकालना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन जाना है। बड़े आगे तो देखो, अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो, मतलब इफ यू हैव ट्राइड, अगर कैटलॉग प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस आप कितने में बेचते हो? 75 रुपीज में। तो जब आपने 75 रुपीज में बेचा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब आपको एक हिंट दूं, यहाँ पे अननेसेसरी कैलकुलेशन ना अवॉइड करना, अननेसेसरी कैलकुलेशन। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने का कोई सेंस ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लो आप प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? अगर 75 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितना कमाते हो ये निकालो। मैडम क्यों? अरे उसने क्या बोला? ही गेन्स 160 रुपीज पर रेडियो गेन, ठीक है, वो टोटल इतना गेन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं कि इसमें 75 रुपीज जब उसका सेलिंग प्राइस है तो वो कितना गेन कर रहा है फाइनली। चलो कैलकुलेट करो एक बार फटाफट से। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैम ऐसे आंसर नहीं आता था, ऐसे भी आ जाता था। पहले आप कॉस्ट निकालते थे, फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इन दोनों को माइनस करते थे, फिर प्रॉफिट निकालते थे। जब अल्टीमेटली प्रॉफिट में जाना है तो डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो ना। अल्टीमेटली प्रॉफिट ही निकालना तो पहले ही कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस करोगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे, ठीक है, फिर सेलिंग माइनस कॉस्ट करोगे। क्यों इतने कैलकुलेशन एग्जाम में? अगर शॉर्टकट होता है तो शॉर्टकट करो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 75 इंटू 20 अपॉन 120 ये कर रहे हैं। चलो करो कैलकुलेट। ये 0 0 कट हो जाएगा, कलर चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। 2 6 12 है ना। चलो 75 डिवाइडेड बाय 6 करो, करो 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 करो। अच्छा डू वन थिंग, क्यों? सी दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर भी नहीं है, तो अननेसेसरी वो पॉइंट में आंसर आएगा तो क्या मतलब आ रहा है? डायरेक्टली लिख दो ना 75 अपॉन 6। ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं है ना, बस फिर इसको ऐसे ही रहने दो। ये है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? क्या अप्रोच है हमारा? शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाउ वी आर प्रोसीडिंग। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार शॉर्टकट तरीके से आंसर आ गया ना, तो आंसर का प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, ठीक है। ओके चलो आ जाओ इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका क्या आया है? ये 75/6 ये क्या आया है गाइस? मैडम इतना हम प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा इतना प्रॉफिट कमाते हो, कैटलॉग प्राइस कितनी है? कितना कैटलॉग प्राइस है? मैडम हमने तो अज्यूम किया था 100 रुपए। अच्छा मतलब 100 रुपए जब कैटलॉग प्राइस थी तो तुम 75/6 प्रॉफिट कमाते थे, है ना। 100 रुपए जब कैटलॉग प्राइस था, कैटलॉग प्राइस था, तो आप कितना प्रॉफिट कमाते थे? 75/6। तो ये जो 160 का जो गेन हो रहा है पर रेडियो पे, तब आपकी कैटलॉग प्राइस कितनी होगी? नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो ना कितने छोटे से टेक्निक में खत्म हो गया, कुछ भी टेक्निकल नहीं था। चलो सॉल्व करो फटाफट से। कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू 160 अपॉन, ये पूरा नीचे जाएगा, ठीक है, 75/6 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 75 यहाँ रहेगा और 6 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अगेन शॉर्टकट फॉलो कर रही हूँ। समझ में आया ये स्टेप? समझ में आया क्या कैसे किया हमने? नहीं समझ में आया तो रुको यार, मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग कट भी लिख देती हूँ। ये कैसा होगा आपको पता है क्या? 100 इंटू 160 अपॉन 75/6 ये ऐसा होगा। अब ये जो 6 है ना, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक सा पार्ट था। चलो आ जाओ सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो फटाफट से, करो करो करो।
5 का टेबल, ये 5 से जाएगा, 5 टू कितने से होगा बोलो, 15 5 ज़ा 75, ठीक है, और ये भी 5, 5 टू ज़ा 10, 0, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6। इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं मैम, इसको भी फ्रैक्शन, ये फाइनल आंसर है ना, इसलिए हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 कितना होता है? मैडम इतना बड़ा टेबल थोड़ी ना आता है हमें, 16 इंटू 8 आता है। करो कैलकुलेशन, नहीं आता तो कैलकुलेट करो गाइस, अगर आता है तो 128, 16 इंटू 8 128, और ये 0 का 0, 1280 आ गई है आपकी कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस समझ में आया कैसे सॉल्व किया? बस इतने छोटे से शॉर्टकट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन देखो कितने लंबे वे में किया उन्होंने। ये यहाँ से चल रहा है, अब जाके आया 1280। ये हमारा आंसर तो बहुत फटाक से आ गया था। बोलो समझ में आया आपको कैसे किया हमने? जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं ना वैसा वैसा हम करते गए हैं, और कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, बोलो बच्चे, एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 13? यस स्टूडेंट्स, बोलो। क्वेश्चन 13 समझा कैसे किया? अरे किधर है सारे? आवाज आ रही है ना आप सभी को? आवाज आ रही है? हाँ तो बोलो। क्लियर? एक बार और बताओ, एनी स्टूडेंट जो बोल रहा है, एक भी बच्चा है जो बोल रहा है वंस मोर, एक बार और बता दूं कैसे फ्लो था हमारे आंसर का? यस? नहीं भी पूछोगे तो भी आपकी मैम बताने वाली है। आओ चुपचाप। क्वेश्चन रीड आउट किया हमने, ऑरेंज कलर है, ठीक है। एक ट्रेडर ऑफर करता है 25% डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस पे। भाई कैटलॉग 100 ले लिया, अच्छा क्वेश्चन और देखा तो कैटलॉग व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस, तो हमने बोला हाँ भाई ठीक है, हम लोग उसका कैटलॉग को 100 ही चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, 100 अज्यूम कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं। ओके तो 100 में 25% डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपकी सेलिंग प्राइस कितनी? आप एक प्रोडक्ट का, एक रेडियो को 75 पे बेचते हो, अगर कैटलॉग 100 है और आप 25% डिस्काउंट देते हो तो आप कितने में बेच रहे हो? नेट सेलिंग प्राइस कितनी है? 75। अब उसने क्या बोला? वो प्रॉफिट कमा रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं दिया कि कॉस्ट का है कि सेलिंग प्राइस है। वी विल अज्यूम कॉस्ट प्राइस का। मैडम कॉस्ट क्यों? आप सेलिंग का कैसे अज्यूम कर सकते हो? सेलिंग कैसे अज्यूम करोगे? अरे उल्टा हो जाएगा ना, अगर देखो इफ यू आर अज्यूमिंग लाइक दिस तो उल्टा हो जाएगा ना यार। 20 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, ये इधर ये कॉस्ट ले लो, इसको 100 आपको लेना पड़ेगा और फिर ये 80 रुपए होगा। आंसर्स आएंगे, उससे भी आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गलत अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट बोल रहा है प्रॉफिट कमाया किस पे? अरे कॉस्ट पे ही तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो पहला क्लिक यही होना चाहिए कि कॉस्ट पे, कॉस्ट प्राइस पे हमने क्या किया है? हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने कॉस्ट अज्यूम किया, कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट, 120 पे आप सेल करो, 120 में आप सेल करो, लेकिन हमारी सेलिंग प्राइस तो 75 थी, तो फिर प्रॉफिट कितना? डायरेक्टली हमने आंसर में प्रॉफिट निकाला है, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहा? 75/6। 75/6 ये क्या रहा हमारा प्रॉफिट? ये प्रॉफिट है, तो हम हमारा कैटलॉग प्राइस क्या था? क्या अज्यूम किया था आपने कैटलॉग प्राइस को? 100। क्या अज्यूम किया था? 100। तो 160 जब गेन होगा तो कैटलॉग प्राइस कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बहुत सिंपल सा पार्ट था ये, समझा सभी को पक्का से? एनी स्टूडेंट, एवरीवन समझ में आया सभी को पक्का से? मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, गलतियां होने के चांसेस है, ठीक है, डन, ओके। चलो एक बार आपको सॉल्यूशन भी बता दो, सॉल्यूशन में क्या किया है उन्होंने। देखो हमने ना नेसेसरी जो कैलकुलेशन के जो स्टेप्स है वो हमने अवॉइड किया है, जैसे जैसे आ जाओ, वही सेम चीज है, चिंता मत करो, नोट्स में भी वही चीजें हैं। देखो इधर क्या बोल रहे हैं वो, कैटलॉग प्राइस को आपने लिस्ट प्राइस को 100 ले लिया था, 25% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद में आप कितने पे बेच रहे हो? 75 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस है। फिर आप बोल रहे हो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने अज्यूम क्या कॉस्ट प्राइस है, तो 100 + 20 सेलिंग प्राइस आ गई 120। आपने यहाँ पे क्या किया? देखो यहाँ पे 120 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 थी, तो जब 75 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी? ये जो कैलकुलेशन के स्टेप्स है ना, ये हमने डायरेक्टली अवॉइड कर दिए,
डायरेक्ट हमने आंसर निकाला, ठीक है। उन्होंने देखो इसको 12.5 कैलकुलेट किया, वो जो 75/6 अपन ने रखा ना उसको इन्होंने माइनस किया, करो 12.5 ही आएगा, बट कोई नीड नहीं है। हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली कर लिया। अरे 100 + 20 = 120, ये है हमारा 75, तो प्रॉफिट कितना, ये था हमारा स्टेप। और उनका स्टेप क्या था, उन्होंने ये वाला निकाला, उन्होंने कॉस्ट प्राइस निकाला 62.5, फिर इसको और इसको माइनस किया, ठीक है। तो अगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा आंसर होगा तो कंफ्यूज मत होना, पार्ट एक ही है, ठीक है। हमने डायरेक्टली ये प्रॉफिट निकाला, बिकॉज देखो ना ये लोग अल्टीमेटली माइनस करके प्रॉफिट ही निकाल रहे, तो डायरेक्ट निकाल लिया, क्या फर्क पड़ रहा। एंड बस अब ये हमारा प्रॉफिट है, ये इनका प्रॉफिट है 12.5, कैटलॉग प्राइस 100 थी तो 160 के लिए कितना प्रॉफिट, 160 जब प्रॉफिट है तो कैटलॉग प्राइस कितना, तो ये आ गई 1280, ठीक है। ओके चलो यार आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है। क्वेश्चन 16, चलो आ जाओ, इसका भी बहुत मस्त से शॉर्टकट वे में करेंगे। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, शॉर्टकट से बता दूँ या आपके टेक्स्ट बुक में जैसा आंसर है, मतलब नोट्स में जैसे आंसर्स प्रोवाइड किए वही स्टेप्स बताऊं? बोलो, नोट्स तो मैं ऑलरेडी आपको दे रही हूँ, वही चीज़ें समझाऊंगी तो मतलब क्या आ रहा है, क्या बोलते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और आपको शॉर्टकट बताना चाहिए, शॉर्टकट्स बताऊं इसी तरह से। एवरीवन इज कन्विंस्ड? शॉर्टकट प्लीज, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कैसा होगा ना, एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। आपको लॉन्ग कट तो देखो, आपको स्टेप पता है ना, आप उसको कितना भी लंबा कर करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें ये वाले क्वेश्चन में मैं खुद आपको लंबा करके, मतलब एकदम भारी का प्रेजेंटेशन करके भी लिखना बताऊंगी हम, और शॉर्टकट भी बताती हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 में आगे बढ़ते हैं। एन एजेंट सोल्ड अ कार, एक एजेंट क्या करता है, कार बेच रहा है, एंड चार्ज कमीशन ऑन द सेल वैल्यू। एक मिनट, ये है हमारा एजेंट, ये है हमारा प्रिंसिपल। एजेंट क्या कर रहा है, कार बेच रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे सोल्ड कर रहा है। इफ द ओनर ऑफ द कार, अच्छा एक मिनट, ये कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, 3% कमीशन चार्ज करता है। इसका कितना कमीशन है, 3%। मुझे एक बात बताना जरा, क्वेश्चन रीड आउट भी नहीं किया हमने पूरा, ये 3% कमीशन किस पे है, जो सेलिंग प्राइस है उस पे है या लिस्ट प्राइस पे? बोलो, ये 3% कमीशन किस पे है, कैटलॉग प्राइस पे है, लिस्ट प्राइस पे है, मार्क प्राइस पे है, मार्केट प्राइस पे है, या फिर सेलिंग प्राइस पे है? आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट यू ऑल, बोलो। ओके ठीक है, ये कमीशन है तो कमीशन हमेशा सेल्स पे आएगा, ठीक है। डिस्काउंट अगर रहेगा, डिस्काउंट आपकी मैम ने आपको वो जो सीक्वेंस था, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैट, वो डिस्काउंट है और वो होता है कैटलॉग प्राइस पे माइनस। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आ जाओ। इफ द ओनर, यस यू ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अगर जो ओनर ऑफ द कार है, ओनर कौन होता है गाइस, प्रिंसिपल ओनर ही होगा, यस और नो, पी लिख दो या ओ लिख दो। ओनर को कितना रिसीव हो रहा है, 48,500, मतलब कौन दे रहा है, ये एजेंट ही देगा 48,500 रुपीज। ओके, फाइंड द सेल वैल्यू ऑफ द कार। ओ एजेंट ने कितने में बेचा, ये निकालो, इस बंदे को एजेंट ने कितने में बेचा, ये प्राइस निकालो। एंड इफ द एजेंट चार्ज 2% फ्रॉम द बायर, फाइंड इज टोटल रेम्युनरेशन। चलो ठीक है, पहले इतना तो निकालो। कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? एवरीवन इज विथ पेन और नोटबुक, सब लोग पेन और नोटबुक से रेडी है? आपको सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। शॉर्टकट चाहिए ना, फिर सॉल्व भी करना पड़ता, ठीक है। थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं यहाँ पे। ये एजेंट ना उनको पैसा वापस दे रहा है, मतलब अपना कमीशन काट के ही वापस देगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये एजेंट हम एजेंट है, ठीक है,
मेरा 3% का कमीशन है, तो मैं सामने वाले को पैसा दे रही हूं, मुझे बताओ क्या मैं उसको पूरा का पूरा पैसा दूंगी या मेरा कमीशन काट के दूंगी? बोलो। ऑब्वियसली हम कमीशन काट के देंगे। अगर कमीशन काट के देंगे, ध्यान से सुनना, अगर कमीशन काट के दे रहे हो तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 3% लेस हो चुका है। 3% लेस हो चुका है। अरे यस और नो? तो ये कितना हो गया? 48,500, 97% हो गया क्या? वी हैव अज्यूम कि भाई सेल वैल्यू जो है वो 100 है, ठीक है, सेल वैल्यू जो है वो 100 है। बोलो, समझ में आ रहा है? 3% लेस करके ही होगा ये 48,500 जो है वो 97%। अगर ये पार्ट आपको हिंट हो रहा है, एवरीवन, आई नीड एवरीवन्स रिप्लाई। बोलो बेटा, ये पार्ट क्लिक हुआ क्या सभी को? अरे अपना 3% माइनस करके देंगे तो ये 97 हो ना। अगर ये 97 है तो 100 कितना? 100 कितना? करो कैलकुलेट, कैलकुलेशन है 48,500, फटाफट से कैलकुलेट करना है आपको। 48,500, ये कैलकुलेशन से ना बिल्कुल भी ऐसे जी मत चुराना, एकदम ऐसे हलगर्जी या आलसपना मत करना। यही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है? चलो करो। मैडम टेबल भी नहीं आता। अरे तो ठीक है ना, बेशरम बन जाने का ना। किसको आता है? 97 इंटू 2 करो रे भाई, 97 इंटू 2 करो। इसको डायरेक्टली क्या करने का पता है क्या? 48,500 और ये जीरो भी आ गया तो कितना हो गया? 1 2 अपॉन 97, ऐसा कुछ दिख रहा है ना? अब एकदम से बेशरम बन गया ना, इसको ना सॉल्व करने का। कितना आ रहा है ये? 48,50,000। 48,50,000 को 97 से डिवाइड करो। हाँ, कैलसी कोई भी यूज नहीं करेगा, नो वन शुड यूज कैलसी, ठीक है? चलो करो। 7 to the 14, 4। सही किया ना? 7 to the 14, 4। ठीक है, ये तो बहुत कम आ रहा है यार, अपन को एटलीस्ट 5 चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा 97 इंटू 5 करके देखो, अगर बड़ा होगा तो हम छोटा नंबर ले लेंगे। 7 5 का 35, 5 कैरी थी। करो जल्दी से। कलर 5, ओ तेरी 485 तो ऑलरेडी आ ही गया है ना, बड़ा ना छोटा, एकदम एग्जैक्ट आया है, ठीक है ना? तो क्या दिक्कत है? अब ये जीरो का क्या करेंगे? इसको ऊपर टपकाओ सीधा, फटाफट फटाफट से ऊपर लो। कितना आ रहा आंसर? 50,000। कितना आ रहा आंसर आपका? 50,000। तो ये 50,000 जो है ना, देखो अब कंसेप्ट समझो, इसने कितने में बेचा होगा? 50,000 में बेचा होगा। 3% अपने पास रखता है और सामने वाले को कितना देता है? 48,500। यहां तक क्लियर हुआ? एवरी वन ऑफ यू कितना कमीशन कमाया ये भी बता दो यार, कितना कमीशन हुआ? करो इन दोनों को माइनस। कमीशन मैडम डायरेक्टली ये 3% तो सेल का है, तो 5 3 था 15, 1,500 रुपए। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों को माइनस कर लो। 48,500, 49,500, 1,000 और 500। समझो कैसे कैलकुलेट किया? 48,500, ठीक है, 50,000 तक पहुंचना आपको। 49,500, 1,000 और 49,500 और 500 का डिफरेंस है बस इन दोनों में, 50,000 में, तो 1,500 रुपए। या फिर इन दोनों को कर लो, 5 3 था 15, इससे भी आंसर आता है। 1,500 रुपए का क्या चार्ज किया? कमीशन चार्ज किया। समझ में आया? 1,500 रुपए का क्या चार्ज हुआ है? कमीशन चार्ज हुआ है। समझ में आया आपको ये वाला पार्ट? ओके, बढ़ते हैं आगे। इफ द एजेंट चार्ज 2% फ्रॉम द बायर, एजेंट 2% अपने बायर से भी चार्ज करता है। ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये जो बंदा है ना, एजेंट क्या बोलता है? मैं तेरे को गुड्स बेचूंगा, लेकिन मेरे को 2% का कमीशन चाहिए। 2% का मेरे को कमीशन चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे रियल लाइफ में? पहले एक बार समझ के लो। यस, वेरी गुड, मतलब आप लोग सॉल्व कर रहे हो गाइस, वेरी गुड। 50,000 आया आंसर। ओके,
स्क्रीन पे ये बराबर नहीं दिख रहा है, इट्स 50 है वो, ठीक है, 50,000। अब ऐसे कौन से क्या बोलोगे आप, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल लाइफ में? आप खुद सोचो, एक घर है, ठीक है, एजेंट को क्या करना है, वो घर बिकवा रहा है, एक फ्लैट बिकवा रहा है, ठीक है। तो जो एजेंट है, ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुंबई पुणे में ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे जो बायर है वो सेलर को नहीं जानता, जो सेलर है वो बायर को नहीं जानता, तो बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजेंट, ठीक है। तो ये एजेंट क्या करता है, सेलर मैं तेरा फ्लैट बिकवा रहा हूँ ना, मेरे को तेरे से भी कमीशन चाहिए और मैं तेरे को फ्लैट दिलवा रहा हूँ। ये एजेंट क्या बोलेगा बायर को, मैं तेरे को फ्लैट दिला रहा हूँ ना, मेरे को तेरे से भी कमीशन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वो 2 वे कमीशन चार्ज करता है। तो ये, हाँ, ब्रोकर, तो ये वही वाला पार्ट है जहाँ पे वो एजेंट बायर और सेलर को मिलवा देगा, ठीक है। तो आ जाओ, अब तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। इफ द एजेंट, अगर एजेंट चार्ज कर रहा है 2% फ्रॉम द बायर, 2% बायर से चार्ज कर रहा है। बायर बोला तो अरे ये रहा ना बायर अपना, ये रहा बायर। कितने में बेच रहे हो आप उसको? 50,000। तो ऑब्वियसली 50,000 पे ही 2% आएगा। तो करो 5 to the 10, 1,000 रुपीज। पहले कमीशन कितना था? 1500। अभी कमीशन कितना है? 1,000 रुपए। तो टोटल कमीशन कितना हो गया? 2500। टोटल रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब कितना टोटल कमाया, कमीशन, ठीक है। तो 2500 इज योर आंसर। सिंपल सा पार्ट था यार, बहुत ज़्यादा कुछ भी टेक्निकल नहीं था। हाँ, ये कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। अब देखो, अब आपको क्विकली रिकैप करवाती हूँ मैं क्या किया है आपने, ये सारी चीज़ें मिटाती हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपको हटा के डायरेक्टली अगर आंसर बताऊँ, आंसर आपने खुद ने कैलकुलेट किया ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, बस इतना सा आंसर है। देखो क्विकली देखेंगे एक बार वापस से। इसके बदले में लिख दो यहाँ पे ओनर, और शॉर्ट कर दिया। आपने भी इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में लिख कर रखो, ये सारी शॉर्टकट जो अपनी टेक्निक से लिख कर रखो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एजेंट 3% का कमीशन रखता है, 48,500 सामने वाले को, प्रिंसिपल को देता है, ठीक है। तो 3% का क्या रखा? कमीशन रखा, 48,500। तो वो कितना हो गया? 97% हो गया। समझ रहे हो बात को? तो 48,500 डिवाइडेड बाय 97% करो तो सीधा आ जाएगा आपका 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ रही है? 50,000। मतलब आप कितने में सेल कर रहे हो? 50,000 पे जब आप लोग सेल कर रहे हो। ये पार्ट समझ में आ गया? जब आप 50,000 पे सेल कर रहे हो, सामने वाले को उसको कितना दिया? 48,500। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हो गया आपका कमीशन। जैसे ही ये आ गया और लास्ट में यहाँ तक क्वेश्चन आपने पूरा फटक से कर लिया, यहाँ तक पूरा हो गया आपका, ठीक है। वापस से नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एजेंट चार्ज कर रहा है 2% कमीशन फ्रॉम द बायर, 2% और चार्ज कर रहा है वो। तो ठीक है, 50,000 में आपने इसको सेल किया, इसका भी 2% करो, बायर से भी 2% करो, ये हो गया आपका 1,000 रुपए। ओके, एडिशन। सिंपल सा पार्ट था यार, बहुत ही सिंपल था गाइस। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 16? आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। मार्क क्वेश्चन नंबर 12, 13 एज एन इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपको लगता है टफ है तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट मार्किंग होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि मैं बोल रही हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट, या आपके कॉलेज के टीचर्स बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट। अरे एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करने वाला है ना, हम कंडक्ट करेंगे ना आपके कॉलेज के टीचर्स, समझ रहे हो। तो हाँ, तो कुछ मेमोरी टेक्निक्स वगैरह, मतलब कुछ जो टिप्स वगैरह है वो आप आपके हिसाब से करो, नोट्स आपके हिसाब से, इंपॉर्टेंट मार्क, डाउट 1, डाउट 2 या रिविजन करना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स वगैरह लिख के रखते रहो साइड साइड में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया हमारा। ओह, आपकी मैम ने बोला था आपको एक बार बताने के लिए, है ना। चलो आ जाओ, लॉन्ग कट देख ले थोड़ा सा। गिवन डेटा, क्या गिवन डेटा है? एजेंट ने चार्ज किया है 3% कमीशन ऑन द सेल वैल्यू। डन। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? यहाँ पे लिख दो टोटल रेम्यूनरेशन, मिसप्रिंट है। टोटल रेम्यूनरेशन कितना है ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या है? सिंस एजेंट चार्ज 3% कमीशन ऑन द सेल वैल्यू, सेल वैल्यू को x ले लो। हमने क्या लिया था सेल वैल्यू को? हमने 100 लिया और हमारा आंसर इजी हो गया था, ठीक है। इन्होंने क्या लिया? x लिया। करो कैलकुलेशन फिर। 3% ऑफ सेल वैल्यू 3x अपॉन 100। ओके, अमाउंट रिसीव बाय द ओनर कितना है? 48,500।
सेल वैल्यू में एजेंट का कमीशन माइनस करेंगे, अरे जितने में बिका उसमें एजेंट का कमीशन अपना एजेंट माइनस करेगा और सामने वाले को देगा, ठीक है। रिसीव बाय द ओनर कर दो या फिर रेमिटेड टू द ओनर कर दो। ओके 40,500 x माइनस 3x अपॉन 100, इसको पूरे कैलकुलेशन करोगे तब जाके 50,000 निकालोगे। फिर सेल वैल्यू लिखोगे, सेल वैल्यू 50,000 आ गया। एजेंट का कमीशन जो है 3% है सेल वैल्यू का, ये आ रहा है आपका 1500। फिर 2% है कमीशन वापस से फ्रॉम द बायर, ठीक है, ये सेलर था, सेलर से 3%, बायर से 2%, तो ये रहा आपका 1,000 रुपये। फिर आप लिखोगे इस तरह से टोटल रेम्यूनरेशन। सिंपल। क्वेश्चन समझ में आया सभी को पक्का से? एवरीवन ऐसे वैसे जैसे जैसे बोला वैसे कर दिया, बट इजी वे बताया आपको सॉल्व करने का, ठीक है, पक्का से? ओके ये भी सिंपल है, अरे सिंपल सॉल्व किया इसलिए सिंपल है, अदरवाइज कैलकुलेशन में टाइम लगे होते थे ना, घूमते रहते थे अपन। चलो लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 17, और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे, बस देख लो रे भाई, उसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश, डन फ्रॉम माइंड, ऑल राइट। चलो एन एजेंट, एजेंट जो है वो इज पेड, चलो चलो आ जाओ इधर, टाइम पास ना को, फुल फ्लैश, ठीक है। एन एजेंट इज पेड अ कमीशन, एजेंट को आप क्या पे कर रहे हो? कमीशन 4% ऑन द कैश अर्रे, 4% कैश सेल का, 6% क्रेडिट सेल का। इफ ऑन द सेल फॉर 51,000 एजेंट क्लेम द टोटल कमीशन 2,700, टोटल सेल 51,000, टोटल कमीशन 2,700। मैडम टोटल सेल है ये क्या? अरे टोटल कमीशन बोला तो मतलब ये टोटल सेल ही होगा ना, समझ में आया कंसेप्ट? ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी कर लिया बच्चे, सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में था, ठीक है। फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, क्या निकालना है आपको? सेल्स मेड बाय हिम फॉर कैश मतलब कैश सेल निकालना है, और ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल निकालना है। तो फटाफट से करो करो करो, सॉल्व करो, अब आप ही को करना है, रिपीटेड पार्ट है। दिस क्वेश्चन इज योर सिमिलर टू एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन है, डिक्टो, सिर्फ फिगर्स चेंज हुई है। कैसे सॉल्व करोगे? कभी भी ऐसा आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? कैश सेल को अगर x ले लिया, कैश सेल को x ले लिया तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? मैडम क्या बोल रहे हो? अरे टोटल सेल्स क्या होता है? टोटल सेल्स क्या होता है? टोटल सेल्स में कैश सेल भी आएगा, क्रेडिट सेल भी आएगा ना। कैश सेल को x ले लो तो टोटल सेल कितना देगा? 51,000, तो ये कितना हो जाएगा? 51,000 माइनस x। यस और नो? सिंपल सा पार्ट है, बस करो आगे। अब इसका कितना परसेंट? 4% कमीशन है रे भाई, तेरा 4%, तो कितना होगा? 4x अपॉन 100, ठीक है। इसका कितना परसेंट है? 6%, 6 अपॉन 100, 51,000 माइनस x, और टोटल कमीशन कितना दिया है? 2,700। इन दोनों का प्लस करने का, इक्वल करो, इक्वेशन सॉल्व करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सिंपल। आया समझ में? सिंपल है, अब सॉल्व करो फटाफट से, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, करो जल्दी से, सॉल्व करो, ऐसे मत जाने मत दो क्वेश्चन को, करो सॉल्व। फटाफट से सारे बच्चे सॉल्व करो और आंसर बताओ तुम। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने की भी कुछ ट्रिक्स है, इसको ना अननेसेसरी यहाँ पे ओपन करोगे क्या यार? ओपन करोगे या नहीं करोगे? मत करो ना, दोनों जगह देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है ना, क्यों ओपन करने का? डायरेक्टली 100 को इधर भेजो, 2,700 इंटू 100, समझ रहे हो? तो यहाँ क्या बच गया? 4x, यहाँ क्या बच गया? 6 इंटू 51,000 माइनस x बचा। हाँ अब इसको सॉल्व करो, 51,000 को 6 से इंटू करो, 306 और ये 3 0 लगा दो, और ये क्या हो जाएगा? 6x, ये क्या हो जाएगा? 4x, इधर कितना है? 2,70,000। अब
इधर -6x है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा 6x - 4x। हाँ, अब इसको इधर ले आओ, 3,06,000 में 2,70,000 माइनस करो, फटाफट से करो यार। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का माइनस करो, 36,000 आ जाएगा वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 2 करो, 18,000 आ जाएगा। कैश सेल आ गया आपका 18,000, क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा 51,000 माइनस x करो, अरे 51,000 माइनस x करोगे तो आ जाएगा ना 33,000। डन। यार ये लोग कितना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन करते हैं, अपन कितना शॉर्ट में कर लेते हैं यार, फटाफट से शॉर्ट में कर लिया, फिनिश। आप लोगों के सॉल्यूशन नहीं आए, करो जल्दी करो। आया 33,000, ओके डन, ग्रेट। So guys, here we have finished your exercise 1.1 as well as miscellaneous exercise के exercise 1.1 से जितने similar question थे वो सब हमने finish कर लिए। अब सिर्फ आपका ये chapter finish होने में exercise 1.2 बचता है और exercise 1.2 से related miscellaneous exercise का question बचता है, ठीक है। तो इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। एंड वन मोर थिंग, आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो आपके नोट्स में ना, आपके टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज जब शुरू हुई है तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आई वांट कि भाई आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के आज ही सॉल्व कर लो। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बस क्वेश्चन 4 तो हमने कर ही लिया, फिनिश, डन। चलो, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स बिंदास मैसेज करो, कुछ और शॉर्टकट निकाल सकते हो तो बिल्कुल शॉर्टकट निकालो गाइस, ठीक है। यस, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।